अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करना चाहता हूँ परमेसो दी सोजोर्नो उनिको। आजकल इसके बहुत चर्चे हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त इसको बढ़ा चढ़ा कर और मुबारकबादें दे रहे हैं, आपको लड्डू खिला रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी गलतफहमी की वजह से ये खुशी अधूरी रह जाए। और आप पहले इसको समझते हैं कि ये कानून जो है वो किन के लिए है। ये कानून हर किसी के लिए नहीं है और अभी इसको लागू भी किसी यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क ने नहीं किया। इसकी डेडलाइन जो है वो 21 मई 2026 तक है। ये एक हिदायत है, एक तजवीज़ है। इसको कानूनी शक्ल दी जाती है, नहीं दी जाती। तमाम जो यूरोपीय ममालिक हैं वो इस पर एग्री होते हैं या नहीं होते हैं, वो अब इसको अपने कानून में डालते हैं या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना, कभी डिस्कस नहीं हुआ, किसी मीडिया पर नहीं आया, सिवाय स्पेन से एक हमारे बंदे हैं साहब बहादुर हैं, उन्होंने इस पर वीडियो लगाई और मुबारकबादें दी। और उसकी देखा देखी फिर जो इटली के कुछ यूट्यूबर हैं वो भी व्यूज़ के लिए लगा देते हैं ऐसी चीज़ें, और आपको भी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें कि भाई जी आपके पास टीआरसी है तो दूसरे मुल्क में जाएं, डॉलर कमाएं, यूरो कमाएं। तो ऐसी चीज़ें आपको देखना भी पसंद है। तो दोस्तों, ये जो कानून है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के आपने सुना। कानून ये है, साथ में आपको ये वीडियो भी चल रही है, आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि 2026 21 मई तक जो है वो यूरोपियन यूनियन ने अपने जो मेंबर स्टेट हैं उनको कहा है कि वो एक ऐसा कानून नाफिज करें जो कि वर्क परमिट पे आएँ। गौर करें, जो कि तीसरे मुल्क से वर्क परमिट पे आएँ तो उनके लिए कानून में आसानी पैदा की जाए, और अगर वो अपना एम्प्लॉयर चेंज करना चाहें तो वो कर सकें, और उसके बाद अगर वो किसी दूसरे मुल्क में भी जाएं तो भी चेंज करें। अच्छा जी, इस कानून को जैसे मैं समझा हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें अगर आप के पास अजीलो पॉलिटिको है, यानी कि आपके पास अजील की किसी किस्म की भी सोजोर्नो है, आप उसमें नहीं आते, आप ये कानून आपके लिए नहीं है। अगर आप फलूसी पे आए हैं इटली के अंदर तो भी आप के लिए ये कानून नहीं है। तो फिर है किन के लिए ये जो कानून है, जो यूरोपीय यूनियन में वर्क परमिट पे आते हैं। अब रोमानिया में तो जो पढ़े लिखों के लिए जो वीज़ा स्कीमें थी वो पहले ही चल रही थी, जैसे कि जर्मनी का ब्लू कार्ड और दूसरे ममालिक ने भी किया था। फिर एक जॉब सीकर वीज़ा था। तो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख़्याल में ये जो कानून है ये उनके लिए है जो कि वर्क परमिट पे आते हैं। जैसे ये तो ज़ाहिर है वर्क परमिट पे, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं हाई स्किल में आते हैं, ये रोमानिया वाले, बुल्गारिया वाले, हंगरी वाले, पोलैंड वाले, या इटली के फलूसी वाले, या इटली के कैंपों वाले, उनके टीआरसी पे ये कानून नहीं है। मेरे ख़्याल में इसमें मज़ीद आगे जाके जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि अभी इसमें बातचीत चली है और आगे अगले साल भी इस पर अभी टाइम है, तो फिर वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन अभी तक इस कानून को जो मैं समझा हूँ वो यही है कि ये पढ़े लिखों के लिए है और हाई स्किल वालों के लिए है, कि उनको जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं। लेकिन ये उनके पास भी टीआरसी होती है, इसलिए जो आम यूरोपीय यूनियन के वीज़ों पे आते हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, इटली का फलूसी हो गए, या कैंप में आते हैं गैर कानूनी तौर पे, उनको हरगिज़ दूसरे मुल्क में टीआरसी पे इजाज़त नहीं होगी। उनके लिए वही जो पुराना सिस्टम है कि 5 साल आप लीगल रहेंगे एक मुल्क में, फिर वहाँ का EU लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड लेंगे तो फिर आप दूसरे मुल्क में वो चेंज करा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं और बता दूँ, 4 जो बड़े मुल्क हैं वो कार्ता सोजोर्नो पे भी बाहर निकल जाते हैं। नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप वहाँ चेंज नहीं करा सकते। फिर डेनमार्क और आयरलैंड जो है वो इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, वर्क परमिट वाले में। तो अगर आपके पास कार्ता सोजोर्नो भी हो तो इन 4 ममालिक में तो आप तब्दील करा ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरे ममालिक में आ जाएँ तो सिवाय जर्मनी के और स्वीडन के, या फिर पुर्तगाल और स्पेन में भी आसानी से चेंज हो जाती है, और कोई मुल्क आपकी चेंज भी नहीं करता, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस। तो इन ममालिक में पहले ही कार्ता सोजोर्नो में भी चेंज नहीं होती। तो ये जो नया है टीआरसी वो कैसे चेंज होगी, ये समझ से बालातर है। तो मेरे ख़्याल में, मेरी राय में, ये जो बात की गई है इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किन के बारे में है, लेकिन जो मैं समझा हूँ ये हाई स्किल और पढ़े लिखे जो वर्क परमिट में आते हैं उनके लिए ऑप्शन है। कम पढ़े लिखे जो रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह के आम वर्क परमिट में आते हैं उनके लिए ये जो नया कानून है वो नहीं है। उम्मीद है वीडियो से आपको समझ आए।